से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था, तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को। मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय पाजी, आपको बहुत बहुत मुबारक एयरलिफ्ट के लिए। आपके जो फैंस हैं वो एक्चुअली मुझे से पूछ रहे थे कि अक्षय पाजी ने इस फिल्म में कैसे स्टंट्स किए हैं। इसमें कोई स्टंट नहीं है। ओके। तो इसीलिए मैं ये अपना जो माइक है निमृत की तरफ दूंगा। क्योंकि निमृत ने खास मुझे कहा है कि फिल्म के बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं बड़ी सीरियस किस्म की लड़की हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग अक्षय, वेल डन। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है जो 1990 में 2 अगस्त को हुआ था, व्हेन सद्दाम हुसैन इन्वेडेड कुवैत and overnight 1,70,000 Indians lost their jobs, their homes, their identities, and among them was one man who led very flamboyant and a very lavish life, the path that is being essayed by my निमृत से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था, तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को। मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। करण सर, आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है। हाँ। अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, 2 मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। कपिल, तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं कह रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है। हाँ। आपको क्या लगता है सर, लड़कियां मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत? आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ, फिर बुलाइए लड़के को। मैं नहीं डरता हूँ सर। अभी देखना क्या होता है। तुम ये सब कह रहे हो, काफी मर्द बन रहे हो, देखना तुम्हारी बुलाइए सर। क्या मर्दानगी का फुल टॉस होने वाला है अभी, देखना। अरे नहीं सर, कुछ नहीं होता। आप देखो। नहीं हो क्या रहा है सर, सरप्राइज है। हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया मत कीजिए। डोंट लुक बैक एवर इन लाइफ टिल यू आर टोल्ड। थोड़ा सा आइडिया। के बीच में अटक गए हम, तो बीच बिचाले लटक गए। क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लड़कियों का राज हर जगह। सर मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। नहीं बाबा, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं, राइट? ये वो कमाल है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, लड़कियां चाहिए हुई हैं, प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें। एक सेकंड, आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, इतने अच्छे आप भी लग रही हैं, आप भी दे दीजिए। आप भी मतलब? अरे जस्ट किडिंग। मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ। आई डोंट लाइक दिस ब्रूम। सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है? आप लोग कौन सा ब्राउन बेड से साफ करते हो क्या? क्या है सर? मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है, झाड़ू ले गए तो डराएंगे आप लोग? 4 लड़कियां इकट्ठी होके आ गई और डरा रही हैं। कपिल, देखो राइट तो देखो, तुम्हारी ये गलत फहमी भी मैं दूर करती हूँ। बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस पर इसलिए छा गई क्योंकि बजरंगी के साथ मुन्नी थी। ये तो ओके। और ये खूबसूरत प्यारी बच्ची सबसे आगे, और इसे स्क्रीन की तरफ से मिलता है इस साल का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड। हो जाए हर्षाली के लिए जोरदार तालियां, लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था आपका बेटा, कांग्रेचुलेशन। मैं किसी को बुलाऊं साथ में उठाने के लिए? अच्छा ओके, मैं हूँ साथ में। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। तो बच्ची क्या, बच्ची की बाप को उठा ले। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं मजाक, हंसी मजाक चलता रहता है, ये ना करे तो खैर मजा नहीं आएगा। पर सीरियसली हम सैल्यूट करते हैं सारी महिलाओं को। थैंक यू। अरे लेकिन तुम्हें पता है, जब शशि कपूर साहब ने ये कहा था मेरे पास माँ है, तो लेजेंडरी अमिताभ बच्चन भी थोड़े चुप हो गए थे। लेकिन सर आपने एक बात नोटिस की है, जितना उनकी कद काठी है उतनी किसी हीरोइन की है? जो माचो मैन की इमेज उनकी है, कभी औरतों की हो सकती है? अच्छा, एनीवे इनफ। मैं तेरे दोनों बातों का जवाब देता हूं। लड़कियों का कद इंडस्ट्री में कितना ऊंचा है और उनकी आवाज कितनी बुलंद है,
Please welcome my talented friend, the supremely amazing Farah Khan. ये तो आपने ऑलमोस्ट आदमी को ही बुला लिया सर। और साथ में वेरी ब्यूटीफुल शिल्पा शेट्टी। ओहो, अब तू संभाल ले भैया, मैं चला। शिल्पा, हाय फराम, हाय शिल्पा। हाय कपिल, जरा पास आइए। अरे आ जाते हैं, राज कुंद्रा तो नहीं है आसपास? हाउ आर यू? हाउ आर यू Good. कपिल? वेरी गुड। वेरी गुड। और पास और पास। अरे कितना पास ना है बताइए, मैं घर अवार्ड के बाद घर तक छोड़ के आता हूँ आपको। हाइट नापने तुम्हें पता चल जाएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों की ऊंचाई कितनी है। ये तो बात सच्ची है। आपको पता है मुंबई में इसीलिए एफिल टावर नहीं बना रहे, ऑलरेडी इतनी लंबी लंबी लड़कियां। ये तो कहीं जंगल में भी अपना फोन ऑन कर लेती है, नेटवर्क आ जाता है। भगवान आपको, उनको तो किस करना हो तो लिफ्ट में जाना पड़े आदमी को। कपिल, वैसे मेरे बारे में क्या बोल रहे थे तुम? अरे आई लाइक योर हेयर स्टाइल साजिद। तू बहुत बोल रहा है अभी। भूल मत, तेरी एक ही फिल्म रिलीज हुई है अब तक। अरे एक ही फिल्म से तो बात होती है, एक ही फिल्म हिट हो जाए आदमी सीधा टीवी से फिल्म अवार्ड्स में आ जाता है। ओह माय गॉड, एक ही फिल्म जो है हिस्ट्री क्रिएट कर देती है। याद करिए फिल्म शोले, एक आदमी ने ही बनाई थी। रमेश सिप्पी साहब, आपको सैल्यूट है सर। अब आप बताइए, आप बड़ा कह रहे हैं कि विमेंस जो है सबसे आगे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सारे किरदार हिट थे उस फिल्म के, मर्दों के किरदार। और सारे मर्द किरदारों पे एक बसंती भारी थी। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन अमर अकबर एंथनी, तीनों हीरो की वजह से फिल्म हिट हुई है। फिल्म हिट हुई थी उनकी मां निरूपा रॉय की वजह से। अगर वो बच्चों को खोती नहीं तो स्टोरी बनती ही नहीं। अच्छा, उन्होंने बच्चे खोए, तो अगर बाप ना होता तो बच्चे कैसे हुए? पहले पिताजी के वजह से बच्चे हुए, फिर बच्चे खोए, फिर फिल्म बनी। देखिए ऐसे नहीं होता। अब देखिए जितनी भी फिल्में बनती हैं, बाप बेटे बनती हैं, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। कभी माँ पे फिल्म बनी कि माँ नंबरी बेटी 10 नंबरी? अरे क्यों, चाची 420 भूल गए? तो वो भी आदमी चाची बना था ना। अरे आदमी औरत बना इसलिए तो फिल्म हिट हुई। और तेरी फिल्म भी क्यों हिट हुई है? 4 हीरोइनें थी उसमें, इसलिए हिट हुई है। चलिए आज का झगड़ा इसी खराब जोक पे खत्म करते हैं। मुझे क्यों नहीं आप अपनी फिल्म में चांस देती यार, कमाल है। मैं सीरियसली फरा मैम एक मौका दे रहा हूँ। आप मुझे चाहे तो साइन कर सकती हैं, आज स्पेशल डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट? जी। अरे डिस्काउंट पे तो मैं हमेशा साइन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मेरी फिल्म में आने के लिए तुम्हें डांस करना होगा। डांस तो दिखाना होगा। कपिल 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 कपिल, ये तो मैं देख के ही रहूंगी। आज हो जाए, शिल्पा भी है। कपिल, यही मौका है, एक सीढ़ी लेके आ जल्दी और इनके साथ डांस कर। What kind of dance you want to do me? Do me? I definitely don't want to Indian, do Arabic, Latin, French, Indian continental, Chinese continental, what kind of? अच्छा डांस कर सकता है? अच्छा, इतनी सारी ऑप्शन थी, उनमें से चुनो ना कोई। अच्छा का क्या मतलब हुआ? चलो लेट्स सी इंडियन कॉन्टिनेंटल डांस। ओके, कैन वी हैव? इतने प्यार करने वाले लोग हैं, सबसे कैसे मिल सकते हैं? सो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है, मैं आप सबको उसके रूबरू कराना चाहता हूं। आइए मिलते हैं कि हम अपने घर बैठे फैंस से कैसे मिल सकते हैं, या अपने चाहने वालों से, अपने रिश्तेदारों से। हाय, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो। क्या नाम है आपका? अक्षुन महाजन। अक्षुन, क्या करते हैं आप? सर मैं आईटीसी मॉडल में जॉब करता था और अभी स्विट्जरलैंड पढ़ता हूँ। स्विट्जरलैंड में पढ़ते हैं? बड़ी अच्छी जगह पे पढ़ते हैं यार आप। तो अभी आप जाग रहे हैं इतनी रात तक? सर ऐसी आपसे बात करनी थी बस मेरे को। अरे वाह यार, थैंक यू सो मच। अच्छा देख लो, अगर तुम सामने होते तो मैं माइक यहाँ पे लगाता। अभी देखो मैंने आपकी नाभि पे लगाया हुआ है। हाउ आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग टिकलिंग? यस सर। थैंक यू अक्षुन, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, इट वाज प्लेजर सर। थैंक यू।
तो देखा आपने, इस तरीके आप दूर देश विदेश में बैठे अपने चाहने वालों से बात कर सकते हैं। चलिए आइए शो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे कमला पसंद से सचिन सचदेवा, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड श्रेया सरन। कमला पसंद सोशल वेलफेयर के फील्ड में काम कर रहे एनजीओज को उनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए सपोर्ट करती है। इस कड़ी में आज उन्होंने चुना है केयर इंडिया एनजीओ को, जो महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए समर्पित है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्टेज पे आए और ये 11 लाख का चेक रिसीव करें। और सोनाली जी, कैसी हैं आप? भूल गई थी अवार्ड है, आपको लगा जागरण है शायद। अपने दर्शकों से एक मसले का हल चाहता हूं। एक्चुअली जनता की तरफ से एक्चुअली सवाल आया है। हम लोग ये जानना चाहते हैं, बिकॉज आज हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। काफी बहस भी हुई इस शाम में कि कौन बेहतर हैं, लड़के बेहतर हैं या लड़कियां बेहतर हैं। सो मैं ये सवाल जो है वो यहां बैठे तमाम दर्शकों से, अपने फिल्म स्टार से पूछना चाहूंगा। तो मैं नीचे आके आपसे बात करना चाहता हूं। कॉलर चढ़ा के तू फुलट मजा ले, जींस को अपना स्टाइल बना ले। दीपिका, सीरियसली ये दोनों दिल के बहुत सच्चे हैं, कभी ये झूठ नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं। रणवीर, दिल से बताना आप, ओवरऑल जेनरिक, लड़के ज्यादा नखरे करते हैं कि लड़कियां? लड़कियां करती हैं ऑब्वियसली। किस प्रकार के नखरे करती हैं लड़कियां? आप ध्यान से बोले, क्योंकि आप जो भी नखरा बोलेंगे वो सब दीपिका के ऊपर जाएगा। बस सजते धजते वक्त और 100 टाइप के नखरे हैं यार, आपको तो सब पता है। आप इतनी लेडीज के साथ आपकी फ्रेंडशिप है। दीपिका, आप कितना सहमत हैं कि लड़कियों के ज्यादा नखरे होते हैं, लड़कों के कम होते हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। रणबीर, तुम इधर ही आ जाओ, मेरे को नहीं है तो यार। तो मतलब आप ये मानती हैं कि नहीं, लड़कियों के नखरे नहीं होते, लड़कों के ज्यादा होते हैं? पर लड़कों के ज्यादा होते हैं। मुझे आपको क्या लगता है, जैसे दिल्ली में एक आजकल फॉर्मूला चल रहा है इवन एंड ऑड का, अगर ये रियल लाइफ में लागू हो जाए कि इवन ऑड वाले दिन एक दिन लड़कियां बोलेंगी, एक दिन लड़के बोलेंगे, तो क्या जो हमारे हिस्से में इवन आएगा या ऑड आएगा, क्या हम मर्दों को बोलने का मौका मिलेगा? जनता जवाब आई थिंक यहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड कपल है उनको पूछना चाहिए। एक्सपीरियंस कपल? अच्छा, बच्चन साहब की पूरी इंडस्ट्री में जितनी चलती है सबको पता है, शहनशाह ऑफ बॉलीवुड है। सर एक सेकंड, दीपिका बाइक पकड़ना। सर घर में ज्यादा किनकी चलती है? जेनरिक आ जाइए, पास आ जाइए। सर आपकी आवाज इतनी भारी ना, पास भी बुलाते हैं मुझे लगता है अंदर कर दीजिए इनको। सॉरी सर, थोड़ा डर लगता है सर, क्या करें? और नजदीक आ सकते हैं हम। सर आपके पास जो बैठी हुई ना, मैं तो बहुत ज्यादा नजदीक आना चाहता हूँ। जी। तो सॉरी, भूल जाता हूँ यार। तो सर हेलो, तो मतलब क्या बताएं सर, आप खुद एक्सपीरियंस है मतलब। मेरे घर में तो आपकी चलती है। रियली सर? जी बिल्कुल। हाउ स्वीट ऑफ यू सर। मेरा पेमेंट बढ़ा दिया आपने मार्केट में, इतनी बात बोल के। आइए हम कुछ और अपने मेहमानों से जानते हैं। यू आर लुकिंग कैप्सिकम गॉर्जियस। सॉरी, मेरे गॉर्जियस बोलना था, मेरे को कैप्सिकम निकल गया। आपको क्या लगता है, लड़कियों के नखरे ज्यादा होते हैं, लड़कों के ज्यादा होते हैं? कैप्सिकम, हाँ। ऐसी कैप्सिकम अगर हमारे घर में हो, हम उसकी कभी सब्जी बनाए ना, उसको देखते रहे, उसके ऊपर पानी छिड़क छिड़क के ताजा रखे उसको। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, ये ड्रेसेस कहां से बनवाती हैं? दर्जी कहीं से भी कैंची चला रहा है। शिमला मिर्च या मिर्च, हाँ। शिमला मिर्च मतलब तीखी। लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्पाइसी बोला जाए, तीखा बोला जाए। लड़कों को क्या अच्छा लगता है? लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को लड़कियां देख ले, उनके लिए सब कुछ अच्छा है। हाँ, भगवान का प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं, जो भी मिल जाए।
देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है, मैंने कभी डैप नहीं करवाया, मेरे को कोई आगे मेकअप क्या देखना किसी ने इतना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस इसलिए पहनती हैं अवार्ड शोज में, कभी पसीना है तो घाघरे में मुंह डाल के ना डैप कर लेती हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू दीपू, सॉरी रणबीर, मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि किनके नखरे ज्यादा होते हैं? सी लड़कियां बहुत सिंपल सी होती हैं। हमने क्या जरी गोटे का काम करवाया हुआ अपनी बॉडी पे? हमने क्या गलत किया हुआ है? एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Star Screen Awards. ये स्टार स्क्रीन का 22वां साल है। आज ये अवार्ड्स हम हीरोइनों से भी बड़ा हो गया है, क्योंकि कोई भी हीरोइन 21 साल से बड़ी तो होती है नहीं। तो सबसे पहले give a huge round of applause for the Star Screen Awards. आज की शाम हम Excuse me. What is this happening? Rubbish, nonsense. Hello. तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब स्क्रीन अवार्ड्स पे आई हूँ तो सब्जियां बेचने तो नहीं आई हूँ ना। अरे आप जैसी लड़कियां सब्जियां बेचना शुरू कर दे तो हम सब्जी वाले ना बन जाएं। कपिल, प्लीज गेट टू द पॉइंट। स्टार प्लस ने ये अवार्ड होस्ट करने के लिए हमें बुलाया है। जी बिल्कुल। नहीं, ये अवार्ड्स आज सिर्फ लड़कियां होस्ट करेंगी। यू नो, गर्ल पावर एंड ऑल दैट। मैडम, होस्ट करने का इतना ही शौक है तो अपने घर जाओ, हम वहां मेहमान बनकर आ जाएंगे, तब होस्ट करना। तुम्हें पता नहीं, अवार्ड्स नाइट इज नॉर्मली होस्टेड बाय अस बॉयज। डूड, तुम कहां से अपने आप को बॉयज में गिनने लगे करण? तुम तो अच्छे खासे मर्द हो, शादी कर ली होती तो खुद के 2-3 बॉयज होते। ऐसा कभी नहीं हो सकता सोनाक्षी। क्या बात कर रहे हैं सर? मेरा मतलब ये था कपिल कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जगह ये लड़कियां ले लें। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं हो सकता? लड़कियां आजकल हर काम में आगे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, महिलाओं के लिए बस में जो पहली सीट रिजर्व होती है उसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे आगे हैं। आपने कभी देखा होगा ड्राइवर आपसे भी आगे बैठे होते हैं। शट अप। तुम लड़कियां बिना मेकअप के आधा घंटा रह सकती हो? You shut up. Never underestimate the power of a common woman. लो डायलॉग भी मारा तो आदमी वाला घुमा के। तो क्या हो गया? आजकल लड़की लड़कों में कोई फर्क नहीं होता। ये तो एक्चुअली मैं भी मानता हूँ, मेरे लिए भी लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। आज की लड़कियां लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। I'm taller by the way. तो हम भी तो कंधे से कंधा मिला रहे हैं, हम कंधे से घुटना मिला रहे हैं यार। तुम लड़के तो दीपिका से भी कंधा नहीं मिला सकते। हाइट देखिए उसकी। एक्सक्यूज मी मैडम, लंबे होने से कुछ नहीं होता। आज भी जब शाहरुख खान झुककर बाहें फैलाता है तो सारी हीरोइन उसमें आराम से फिट हो जाती है। हाँ। इसमें हीरो का नहीं, हीरोइन का टैलेंट है। उन्हें हर रोल में फिट हो जाना आता है। तुम लोग कितना भी किसको भी सपोर्ट कर लो, कितना भी झगड़ लो, इस शो पर हम लड़कियां ही आज छा जाएंगे। राइट? राइट। किसी ने बोला ही नहीं अपनी तरफ से राइट। सर ये मानने नहीं देगी, हमें पता नहीं था कि शॉटगन की बेटी तोप निकलेगी। मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को। मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। Congratulations दीपू, आई एम गेटिंग टीयर्स इन माई आईज। Wow, Deepika, that's one wedding cake everyone wants a piece of. केक से मुझे याद है सर, मेरा ना बचपन में एक ख्वाहिश थी कभी मेरे बर्थडे पे ऐसा 5-6 फ्लोर का केक कभी काटने को मिले। आज दीपिका की ड्रेस को देख के मुझे मेरा बचपन का ड्रीम याद आ गया। Congratulations दीपू, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। कीप लविंग मी। खान भाई, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर उसको छेड़ना ही अपने आप में एक बहुत डेयरिंग काम है और आपने बाकमाल काम किया मैम। क्या सेक्सी मुद्दे को लेकर? व्हाट डिड यू से?
सॉरी, सेंसिटिव मुद्दे को सर। ओके ओके सॉरी सर। आप लग रहे हो सेक्सी सर। Hello, Karan sir. Hi, Kapil. Hi. You're the funniest man in the country. Thank you very much. Sir. Kapil. You man, bro. Keep jealous. Keep jealous. Moving on. करण सर, आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है। हाँ। अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, हाँ। 2 मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। कपिल, तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं कह रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है। आपको क्या लगता है सर, लड़कियां मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत? आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ, फिर बुलाइए लड़कियों को। मैं नहीं डरता हूँ सर। अभी देखना क्या होता है। तुम ये सब कह रहे हो, काफी मर्द बन रहे हो, देखना तुम्हारी आप बुलाइए सर। मर्दानगी क्या फुल टॉस होने वाला है अभी, देखना। अरे नहीं सर, कुछ नहीं होता। आप देखो। नहीं हो क्या रहा है सर? सरप्राइज है। हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया मत कीजिए। डोंट लुक बैक एवर इन लाइफ टिल यू आर टोल्ड। थोड़ा सा आइडिया। एक नी दो नी तीन के बीच में अटक गए हम तो यार, बीच बिचाले लटक गए। क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लड़कियों का राज हर जगह। सर मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। नहीं बाबा, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता। सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं। राइट? ये वो कमाल है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, लड़कियां छाई हुई हैं। प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें। एक सेकंड, आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे। आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े आप भी लग रही हैं। आप भी दे दीजिए। आप भी मतलब? अरे जस्ट किडिंग। मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ। आई डोंट लाइक दिस ब्रूम। सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है? आप लोग कौन सा ब्राउन बेड से साफ करते हो क्या? क्या है सर? मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है। झाड़ू ले गए तो डराएंगे आप लोग? 4 लड़कियां इकट्ठी होके आ गई हैं, डरा रही हैं। को कच्छे का नाड़ा बांधना आता है? व्हाट्स अ कच्छा? कच्छा इज लाइक ए सपोर्टिंग एक्टर। You support your trouser. You know, whenever you feel kacha, you feel comfortable. If you are not wearing kacha, you're already wearing trouser, but you feel like you're wearing nothing. हालांकि there is something, but kacha is a very अच्छा sir. I don't wear this kacha. आप कच्छा भी नहीं पहनते? Okay, one second. इससे पहले कि कपिल सूट से कच्छे पे आ जाएं, let's start with the awards, shall we? Playback singer. फीमेल। सर आप पहले फीमेल्स को देखते हो, आपको पता है इसी वजह से मेल जो है पीछे रह रहे हैं। ओहो, ऐसा नहीं है कपिल, मैं तो मेल मिलाप में यकीन रखता हूँ। इनके साथ काम करना बहुत मजेदार है। सबकी एक ही विश होती है कि हम लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, और हर थोड़ा सा थिएटर भी है ये शो, बिकॉज पता नहीं क्या हो जाए स्टेज के ऊपर। सेलिब्रिटी जो आते हैं शो के अंदर वो क्या कहें, इम्प्रॉम्प्टू कई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एक स्क्रिप्ट भी होती है। तो अगर बात करें गुत्थी की, आपको एक टेलीविजन पे नई पहचान मिली थी उस कैरेक्टर से। वी नो कि काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई और कहीं ना कहीं, लेकिन क्या आप मिस करते हैं उस कैरेक्टर को प्ले करना, क्योंकि उस कैरेक्टर ने आपको टेलीविजन पे एक नई पहचान दी थी? आई थिंक कई बार प्रकृति यानी कि नेचर जो होती है वो आपके लिए चीज़ें डिसाइड कर देती है। एक टाइम हो गया था, कुछ अरसा हो गया था उस कैरेक्टर को करते हुए, इससे पहले कि व्यूअर्स फील करने लगे कुछ हमको नया करना चाहिए। अपने आप चीज़ें शायद अच्छे के लिए हो जाती हैं, और कुछ नए कैरेक्टर करना, और सबसे बड़ी बात नए कैरेक्टर की है। हालांकि जब शुरू किया ये शो थोड़ा सा ऐसा था अंदर से कि शायद ये शो उस लेवल पे लोग एक्सेप्ट करेंगे, नए कैरेक्टर्स कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस शो ने मुझे और मशहूर बना दिया। जी, आपके कैरेक्टर मशहूर गुलाटी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी की बात करें, जैसे गुत्थी ने गुत्थी के कैरेक्टर में आप एक लड़की बन के आपने पहचान की, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी भी होती है कि मेल कैरेक्टर भी आप प्ले कर रहे हैं मशहूर गुलाटी। बेसिकली तो आदमी हूँ ना। हाँ। तो हाँ, इसी लेवल पे पॉपुलर। मेरे लिए गुत्थी कभी लड़की नहीं थी, मेरे लिए गुत्थी एक कैरेक्टर थी, एक उसका जेंडर बाय चांस लड़की था। तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं लड़की प्ले कर रहा हूँ, मुझे लगता था मैं गुत्थी प्ले कर रहा हूँ, जो कि एक छोटे से शहर की, गांव की एक भोली सी, थोड़ी सी मासूम तो नहीं कह सकते, बेवकूफ से कह सकते हैं,
लड़की है, झल्ली लड़की है, तो मेरे लिए बस वही था। और ये ब्लैक कॉफी पीता हूँ मैं आजकल, आप देख सकते हैं कलर इसका, यू नो आई हैव अराइव्ड इन लाइफ। अच्छा, अगर बात करें आपके कैरेक्टर्स की बात करें तो आप जब बाहर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अभी भी मैंने देखा रिसेप्शन पे कैसे लोग आपके पास आ रहे थे मिलने के लिए, यू नो, जबकि आप यहाँ पे रेगुलरली आते रहते हैं और आप आसपास ही रहते हैं। तो जब एक लड़की की पहचान में आपको लड़की के रूप में इतनी बड़ी पहचान मिलती है तो फैमिली आपकी कैसे रिएक्ट करती है? मेरी फैमिली बहुत ही सेल्फिश है, उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि इसका चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जोक्स अपार्ट, वो बहुत खुश होते हैं कि हम यू नो मैं कहीं ना कहीं पॉपुलर हूँ और लोग पसंद करते हैं, लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है। लेकिन वो थोड़े से, जैसे मेरी मदर है, वो थोड़ी सी परेशान भी रहती है कि मैं तेरी वजह से ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि इसकी शूटिंग दिखाओ, आपके तो हमेशा तेरे बारे में बात करते हैं। तो वो थोड़ा सा एक उनको है, लेकिन आई थिंक दे ऑल आर प्राउड ऑफ इट। हाँ, तो मेरा बेटा है 6 साल का मोहन, वो आज से 2-3 साल पहले जब गुत्थी बहुत हिट था तो उसको कुछ लड़के बिल्डिंग में चिढ़ाते थे कि तेरे पापा तो लड़की बनते हैं, तेरे पापा तो लड़की बनते हैं। तो एक दिन मेरे पास आया, कहता कि पापा वो लड़की वाला मत किया। मैंने क्यों? तो कहता वो नहीं बस मत। तो मैंने पता लगाया कि बिल्डिंग में लड़कों ने उसे कुछ बोला। तो फिर मैं उसे मॉल लेके गया और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने फोटो खिंचाई। तो उससे उसको कहीं ना कहीं एहसास हुआ। आई टोल्ड हिम कि इतने सारे लोगों के चेहरे पे हम लोग स्माइल लाते हैं, नाइस थिंग। तो अब वो खुश है। He likes the character Dr. Mashur Gulati also. I think his favorite character. But he's fine. He's very proud. Okay. आपको लगा था जब मैं एक मिनट सबसे पूछ लूँ, आप पानी पियोगे? पी लो। अच्छा, वैसे काफी सारे फैंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम अपने फटाफट थोड़े और क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, फिर फैंस के भी क्वेश्चंस लेते हैं। वैसे कॉम्प्लीमेंट्स आप पढ़ना चाहेंगे? डॉक्टर गुलाटी, you are just awesome sir, no one can beat you in making laugh, you are the best. आप पढ़ना शुरू कर देंगी और कुछ ऐसा कुछ किसी ने उठ पटांग ना लिखा हो तो फिर वो ना पढ़ा जाए ना। नहीं, मैं वो नहीं पढ़ूंगी ना। भावना ने बोला गॉड ब्लेस यू। उमेर बोलते हैं भावना, थैंक यू। उमेर बोलते हैं ब्रिलियंट कॉमेडियन एंड एक्टर, थैंक यू। ललित सिंह सेज ग्रेट सर, थैंक यू सर। अजय सेज ऑसम आर्टिस्ट, अरे अजय थैंक यू। कृति सेज गुत्ती आई लव यू। आई लव यू टू कृति, थैंक्स फॉर लविंग मी। अगर हमने पढ़ा भी है और हम थोड़ा बहुत जानते हैं, कितना सच है पता नहीं, यू वर डिस्कवर्ड बाय जसपाल भट्टी सर। हाँ, भट्टी सर के साथ मैंने अपना काम शुरू किया था। मैं कॉलेज में था जब उन्होंने मुझे ऑडिशन किया था और तब से मैं उनके एक शो था उनका फ्लॉप शो के कुछ समय बाद, कि फ्लॉप शो में मैं नहीं था, उसके काफ़ी समय बाद एक शो था फुल टेंशन करके, उसके अंदर मैं छोटे छोटे गैग्स करता था उनके साथ और तब मैं उनके साथ कॉमेडी करता था, फिर उनके साथ लाइव शो करने शुरू किए। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? ब्रिलियंट ह्यूमरिस्ट कॉमेडियन थे। ही ऑलवेज डिड कॉमेडी विद सटायर और अ मीनिंग इन हिज माइंड। मीनिंगफुल कॉमेडी करते थे और बहुत आगे की सोचते थे और फॉर्मेशन विट का, ह्यूमर का बहुत ज़बरदस्त था। ऑफ कोर्स ही वाज वेरी विटी, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे कॉमेडी के बारे में। इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हिम। आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद हिम। आई मिस हिम समटाइम्स। अगर देखा जाए तो आपकी करियर की अगर बात करें, यू हैव डन अ लॉट इन योर करियर एंड हर जगह अपने हाथ पैर फैला कर रखे हैं, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो या फिल्म्स हो। व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट डूइंग? It's not about the medium, whether it's TV, radio, films. It's about what can you do, what exactly you have in your hand to perform on that particular platform. तो मेरे लिए बहुत ही ये है कि उस जिस भी मीडियम में मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे पास कुछ करने के लिए होना चाहिए, कुछ अच्छा करने के लिए होना चाहिए और जिस पे भी लोग कनेक्ट हों अच्छा लगता है। बट हाँ, टीवी इस शो से मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि लोग आपके चेहरे को भी पहचानते हैं, लोग फोटोग्राफ खिंचाते हैं। और रेडियो में ऐसा नहीं होता। रेडियो में कई बार आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं सुड के बारे में बात कर रहे हैं और मेरे साथ खड़े हुए हैं, मुझे पता भी नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि मेरे यही सुड है। लेकिन टीवी पे ऐसा नहीं है। टीवी पे लोग जब आप स्टेज पे आते हैं तो लोग तालियां मारते हैं, पहचानते हैं और
आपको बिना कुछ सुनाए जब आप स्टेज पे आते हैं तो ऑलरेडी दे आर वेलकमिंग यू, दे आर क्लैपिंग फॉर यू, दे वांट टू सी यू, दे वांट टू चीयर फॉर यू। बड़ी खूबसूरत बात है, वो शायद इसी मीडियम से आ सकती है। करियर की ही बात करें तो आप जैसे मैं कह रही हूँ कि आपने हर जगह हाथ पैर फैलाकर रखे हैं, आपने काम भी उतना ही किया है जी। चाहे वो आपके शोज हो कि आप 5वीं पास से फेल हैं, ठीक है, हाँ, चंपू कौन बनेगा जी, चंपू, जी, गुटरगू साइलेंट कॉमेडी जो थी, तो इन सबको करने के बाद भी मतलब सब अलग अलग जॉनर के थे, अगर कॉमेडी ही था लेकिन सब अलग अलग तरीके के शोज थे जी। तो जब इतने साल बाद काम करने के बाद एक वो पहचान मिली जो गुत्थी से मिली, हाउ वाज द फीलिंग? मैं पॉपुलर शुरू से ही था, मैंने पहले भी कहा कि मैं कॉलेज में जब था तो एक छोटा सर्कल था जहाँ मैं पॉपुलर था, लेकिन मेरे को आदत हो गई थी फेम की। यूनिवर्सिटी में था तो सब लोग मुझे पहचानते थे क्योंकि वहाँ पे थिएटर करता था, मैं थिएटर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था और लाइव शोज भी करता था, जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के शोज होते थे उन्हें होस्ट करता था, तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे, प्यार करते थे। सो मेरे लिए ये फेम कोई नई बात नहीं थी। हाँ, ये है कि ये दायरा बड़ा हो गया और बहुत बड़ा हो गया। पहले छोटा सा यूनिवर्सिटी में था, अब जितने भी इंडियंस हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस, इंडिया हो या बाहर हो, वो पहचानते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है नहीं पहचानते हो, बट चूँकि मोस्टली लोग पहचानते हैं क्योंकि ये शो बहुत पॉपुलर है। और नहीं पहचानता कोई तो फिर मैं चुन्नी पहन लेता, मैं अब पहचाना। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपके करियर में और किससे होगा? वैसे तो बहुत मिले होंगे। मेरे लिए सब कॉम्प्लीमेंट्स मैटर करते हैं, बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जितने भी लोग लिख रहे हैं, अनून, शाह, स्नेहा, विकास, अविल, जगदीश, लोकेश, ये सब बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं मुझे। अंशुमन, अल अमीन साहब भेज रहे हैं मुझे, रश्मि बजाज, ये सब बहुत बहुत हार्ट बना के भेज रहे हैं मुझे। तो सबके कॉम्प्लीमेंट्स मेरे लिए मैटर करते हैं। और मेरे लिए इंडस्ट्री से किसी वेटरन ने या किसी ने कभी ऐसा, किसी ने कोई कुछ बात कही हो जो आपको याद रही है, कोई इंसिडेंट आपके साथ? मैं बच्चन साहब के घर में मैंने फोटो लगाए हुए थे, अभी भी मैं उनका उतना ही बड़ा फैन हूँ जितना मैं जब छोटा सा था तब उतना बड़ा था। तो हम सब जितने भी आज के दौर के एक्टर्स हैं जो अभी नए नए काम करना शुरू किए हैं, बच्चन साहब इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं एक स्टेज पे शो होस्ट कर रहा था, तो मुझे ये था कि बच्चन साहब मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, क्योंकि मैं आदमी बना हुआ था। शो में वो आ चुके हैं, लेकिन मुझे कैरेक्टर के रूप में मैं उनसे मिला हूँ। और बच्चन साहब ने जब कहा बहुत उम्दा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी कि उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि उम्दा करते हैं, क्योंकि उनको हम लोग देख देख के सीखे हैं और उनको मैंने इतना एंजॉय किया और कभी भी करता हूँ। और इतने लंबा करियर स्पैन उन्होंने इतना ग्रेसफुली और अपने आप को बार बार रीइन्वेंट किया है, बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो उनसे जब वो कॉम्प्लीमेंट आया, मेरे लिए वो बहुत बहुत सर्वोपरि है। शाहरुख का भी हमने देखा है कि आप जब भी शाहरुख की तरह नकल करता, मैंने पूरा शो किया है पहले, बहुत पहले। एग्जैक्टली। लेकिन हमें वो यादगार सबसे गेरुआ मोमेंट रहेगा, और फैन का जो प्रीमियर जो आपने पूरा रंग डाल दिया था, डाल लेता हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं शाहरुख को भी सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट होली लगा होगा। आई एम श्योर उनके सामने कई लोगों ने पहले very happy when you say this। नहीं, सीरियसली, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको आकर हक किया उसके बाद, और जो उनका खुद का बॉडी लैंग्वेज था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत खुश थे वो जो भी एक्ट से। तो आपका खुद का कितना थॉट प्रोसेस होता है क्रिएटिव इसके अलावा? कई बार हमारी टीम डिसाइड करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि टीम ने डिसाइड किया होता है तो उसके अंदर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कि ऐसे ऐसा कर सकते हैं। कई बार मैं जैसे आइडिया है, हम लोग का कोई भी एक्टर्स में से कोई आइडिया लेके जाते हैं, इफ द क्रिएटिव टीम लाइक्स इट, तो वो रख लेते हैं उस आइडिया को। तो वो डिपेंड करता है। और कई बार हम लोग सोच के जाते हैं स्टेज पे कुछ, और वहाँ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि वो नहीं होता जो आप सोच के गए हैं, कुछ उससे खूबसूरत हो रहा होता है, तो हम उसे होने देते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो टीम है बड़ी खूबसूरत और वंडरफुल टीम है। वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स स्पेस एंड ऑल्सो वी गिव ईच अदर्स
स्पेस, और हमारा सबका मकसद एक ही है, एज अ टीम हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके अंदर इंडिविजुअल एम्बिशन किसी के नहीं है। हम अच्छे से अच्छा एज अ टीम परफॉर्म करें, लोगों के चेहरे पे स्माइल आए। वो हमने देखा भी है, क्योंकि काफी बार जब आप परफॉर्म करते रहते हैं, कपिल एकदम बैक सीट ले लेते हैं, वो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं लेट हिम कैरी द शो, और एक्चुअली में उस समय आप इतना धमाल करते हैं, इतना एंटरटेन करते हैं जो देखने लायक होता है। हम लोग क्विकली कुछ फैंस के क्वेश्चंस लेंगे, और प्लीज गाइज पोस्ट योर क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट के अलावा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आंसर प्रणय अरोड़ा लिखते हैं हे लव यू सुनील लिखते हैं, एंड दीपक लिखते हैं, दीपा लिखती हैं वी शेयर आवर बर्थडे। उमेश कह रहे हैं कि वी सर कम टू मैसूर, ओके, बुक मी अ टिकट फॉर अ शो प्लीज। कैसे बैठ रहे हैं? भाग्यश्री सेज हाय गुत्थी यू आर ऑसम, आई वॉच कपिल शर्मा शो जस्ट फॉर यू, शोभा कहती हैं। सुनील काव्या सुनील उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपके स्टाइल में। यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर, आई वॉच कपिल शर्मा शो जस्ट फॉर यू, बेस्ट विशेस टू यू। मोहम्मद इशाक खान लिखते हैं कि व्हेन आर यू कमिंग टू कराची? जब भी टाइम मिले मैं आ जाऊंगा, जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं आ जाऊंगा। व्हाट्स योर नेक्स्ट मूवी? इंदिरा जाधव वांट्स टू नो। इंदिरा जाधव वांट्स टू नो योर नेक्स्ट मूवी? मैं अभी जल्दी बता दूंगा थोड़े टाइम में। योर फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग चेंज होते रहते हैं, आजकल मुझे वो बड़ा पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। व्हेन आर यू डूइंग मूवीज, डू यू फील डूइंग बॉलीवुड मूवीज? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं करना चाहता हूँ बॉलीवुड मूवीज, मैंने कुछ किरदार किए भी हैं 1-2 फिल्मों में, लेकिन अब मैं और अच्छे से करना चाहूँगा, पर फिलहाल मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। हाई एनी अदर रोल यू वुड लाइक टू? ऋषभ सेज हाई एनी अदर रोल दैट यू वुड लाइक टू डू अदर देन अ लेडी एंड अ डॉक्टर? हाउ अबाउट अ लेडी डॉक्टर? यस, आई वुड लाइक टू डू। मेहुल सेज केम छो? मजामा छू मेहुल, तमे केम छो? ढोकला पापड़ा खाऊं छू, कॉफी पीऊं छू। जिगर सेज बिल्ड 6 पैक्स एब सून। उससे क्या हो जाएगा जिगर? 6 पैक क्यों? मेरा क्यों टाइम खपवा रहे हो इतना? लेकिन हाँ, अगर आपने कहा है मोटिवेट्स मी, और मैं बना लूँगा। वैसे रिंकू भाभी की साड़ी में से अगर वो 6 पैक दिखेगा तो कैसा लगेगा आपको? आप मुझे बताओ खुद सोच के। अच्छा, वो टैटू आपका रियल है? वो टैटू मेरा रियल है। क्यों कराया था आपने? वो मैं ऐसे कहीं घूम रहा था और हम लोग पार्टी करके, मैं अलग ही जोन में था, सामने लिखा हुआ था टैटू, और वहाँ मैं घुस गया, और मुझे भी पता नहीं मैंने क्यों कराया और क्या कराया। और वो है क्या एक्चुअली डिजाइन? वो एक्चुअली 3 पत्ते बने हुए हैं ताश के, और एक शैंपेन की बोतल बनी हुई है, लेकिन वो सिर्फ स्पार्कल ही दिखता है, वो थोड़े से पत्ते नीचे हैं। ठीक है। How would you describe your whole career in one word, sir? Rohit Venkatraman. One word, whole career in one word, I would say roller coaster. But actually, if you have to describe it? Actually, if I have to describe it in many words, then it's been a learning experience, like for all of us. ऐसा कुछ मेरे लिए नया नहीं है, but मुझे मज़ा आया कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मीडियम्स में मैंने काम किया है। तो मुझे बहुत सारे क्रिएटिव माइंड्स के साथ काम करने को मिला, बहुत सारी अप्रोचेस का पता चला। जब मैं वॉइस ओवर्स करता था, दिन में 4-5 लोगों के साथ एडवर्टाइजिंग में जब वॉइस ओवर्स करता था, तो अलग अलग क्रिएटिव्स के साथ काम करता था, और उसमें क्या होता था, हर आदमी की अप्रोच टूवर्ड्स सिमिलर थिंग एक चीज़ के अलग होती थी। तो उसमें बड़ा मज़ा आता था कि यार ये चीज़, ऐसी सिमिलर चीज़, ये आदमी इस तरह से अप्रोच कर रहा है और ये आदमी इस तरह से अप्रोच कर रहा है। तो उस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि अलग अलग नए नए लोगों के साथ काम कर रहा था। और जैसे कोई साबुन बेच रहा है तो बहुत ही फनी वे में बेच रहा है, कोई बहुत सीरियस तरीके से बेच रहा है, कोई ब्रांड है, कोई किस तरह से बेच रहा है क्रिएटिव वाइज। तो उस दौरान बहुत मज़ा आया। ओके, और क्वेश्चन लेंगे। व्हेन आर यू कमिंग टू सिडनी? यश वालिया। जैसे वीज़ा लग जाएगा मैं आ जाऊँगा। कार्तिक सेज हाय यू आर सुपर। थैंक यू कार्तिक। ये मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ उर्दू में, लव यू बोल रही है। लव यू बोल रही है कि बोल रहे हैं ये भी नहीं पता चल रहा है। ये भी नहीं पता एक्चुअली। हरमन सिंह सेज योर नेक्स्ट। ये अरबी लिखी हुई बहुत अच्छी लगती है। हाँ। हरमन सिंह वांट्स टू नो योर नेक्स्ट कैरेक्टर। Next character, for some time it will be the same characters I'll be doing, but
I make sure that it's not characterless. Okay. Abhishek Sharma says, how did you start your career? I started my career. I never realized that it's been started. I was in college. I was doing whatever we do in college, but simultaneously I started doing theatre, and they started paying me 200, 300 rupees, and automatically my career started. Okay. Abhishek Sharma says, no, we have already done that. Ashutosh wanted to know your favorite character till now that you have played. Right now I'm enjoying Mashhoor Gulati a lot, and I'm loving it. Yes. जो उसमें नुआंसेस आते हैं छोटे छोटे आपके, जो आप ट्विटर पे भी लोगों को सलाह देते रहते हैं, किसी ने कहा था मुझे भूख नहीं लगती तो आपने कहा अपना सारा खाना मेरे घर पे भिजवा दो, तो ये स्पॉन्टेनियस है। हाँ, ये ऐसे कुछ फालतू बातें मैं करता रहता हूँ उनको, और मुझे अच्छा भी लगता है कि लोगों से कनेक्ट होता रहता हूँ, और लोग भी मुझे पता नहीं क्यों उनको लगता है कि ऐसा लगता है, आप मुझे जानना है आप लोगों से कि आपको क्या लगता है कि मैं वाकई डॉक्टर जो आप मुझसे सोल्यूशन पूछते हैं, लेकिन कई लोग तो अजीब अजीब मुझसे बातें पूछते हैं कि सोने के बाद नींद नहीं आती, मच्छर पीने के बाद प्यास नहीं लगती, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। एक ने लिखा कि गैस से खाना बनता है तो खाने से गैस क्यों बनती है, तो इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं और मैं जवाब भी देता हूँ उनको। क्या जवाब था आपका इस पे? गैस वाले पे था कि जैसे पानी से बर्फ बनती है और बर्फ से जैसे पानी बनता है, आदमी बंदर से इंसान बना, फिर इंसान से बंदर बन जाता है, तो उसी तरह से खाने से भी गैस बन जाती है। Okay, awesome. Your role in Gabbar was awesome, रजत तिवारी। तो थैंक यू रजत जी, थैंक यू। गब्बर से मुझे याद आया कि आपने एक सीरियस कैरेक्टर प्ले किया था, तो वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, या आपको बहुत मजा आया करके, आप वो साइड दिखाना चाहते थे एक्चुअली? मुझे कुछ दिखाने का शौक नहीं था। ऑफर आया था संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन से, शबीना खान, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे रोल बताया। मुझे मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि कुछ डिफरेंट था एक तो, और दूसरा मेरे को ऑफर होने से की बजाय उनका विश्वास जो था मेरे ऊपर, वो बहुत मुझे उसके ऊपर बड़ा अच्छा हुआ कि मैं टीवी पे लड़कियां बनता हूँ, अजीब अजीब कैरेक्टर बनता हूँ, और ये मुझे इस तरह के एक पुलिस वाले के रोल में इतना सीरियस सा कैरेक्टर दे रहे हैं, तो मैंने उनके विश्वास की कदर की और मैंने वो कर दिया, पर मैंने एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात उसके अंदर ये थी कि लोगों ने मुझे एक्नॉलेज किया, और किसी ने ऐसा नहीं कहा कि यार ये क्या लड़की के कैरेक्टर करने वाला आदमी ये क्या कर रहा है, मिसफिट। हाँ, तो एक्नॉलेज किया, तो मुझे उस बात की खुशी है और मैंने एंजॉय किया, बहुत प्यार दिया लोगों ने। ओके, शांतनु ने हेलो आपको। हेलो शांतनु। आई नो माय चाइल्डहुड व्हेन आई सॉ यू एक्टिंग लाइक शाहरुख। आई नो माय चाइल्डहुड, कितनी उम्र है तेरी? राहुल है राहुल, राहुल राहुल, 2 बार राहुल राहुल लिख रखा है। चाइल्डहुड, अब तो बुजुर्ग हो गए क्या? जोक्स अपार्ट, थैंक यू राहुल। मुझे याद है, मुझे भी, मैं भी तो बच्चा ही था। ओके, बडी स्टॉप प्लेइंग लेडी कैरेक्टर। व्हाई बडी स्टॉप प्लेइंग लेडी कैरेक्टर? तुम जो कर रहे हो वो बंद कर दो। लोग पसंद करते हैं, मेरा घर चल रहा है, मैं क्यों बंद करूं भाई? मुझे मजा आता साड़ी पहनने में, मैं नहीं करता। बट आई अंडरस्टैंड आप क्यों कह रहे हैं। अगर आप लड़की होती तब भी मैं समझता, शिवा कुमार आदमी हो गए तो क्या प्रॉब्लम है, तो एंजॉय करना लाइफ। ओके, Indra says, any plans to do a show in Melbourne, Australia, sir जी? I would want to. Australia is beautiful, और वहाँ बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, उन सबको मेरा नमस्ते प्यार, और मैं चाहूँगा कि मैं आऊँ। और एक मैंने पंजाबी फिल्म भी की थी बैसाखी लिस्ट, वहाँ उसको भी ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि वहाँ मैं आऊँ और आप लोगों के लिए परफॉर्म करूँ। रीजनल फिल्म्स में भी अगर बात करें तो आपने जैसे बैसाखी लिस्ट की बात की, जिमी थे ना उसके? जी, जिमी शेरगिल थे। हाँ, तो कैसे? अच्छा, मुझे अपनी टी शर्ट दिखानी है लोगों को, कैसे दिखाऊँ? थोड़ा सा ऊपर। हाँ, बड़ी देर से कोशिश कर रहा था मैं, ऐसे ऐसे भी हो रहा था, वो दिख ही नहीं रही, अभी दिख। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं स्पेशली पहन के आया था यार टी शर्ट आप लोगों के लिए, और मैं दिखाई नहीं पा रहा था। आई वांटेड टू फ्लॉन्ट इट। या हाँ, ऐसे बात करते हैं। यस, हाँ, क्या कह रही हैं आप? कभी देर ऐसे बात कर लेते हैं। हाँ, तो रीजनल की बात करें, रीजनल सिनेमा आजकल काफी अच्छा चल रहा है,
तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ काम करके? बहुत अच्छा रहा। टी शर्ट दिख रही है? रीजनल ऑफ कोर्स आई एम पंजाबी और मेरे लिए गर्व की बात थी अपने मातृभूमि में, मातृभाषा में मेरे लिए फिल्म करना। मैं काफ़ी अर्से से करना भी चाहता था और मुझे मौका दिया समीप कंग जो डायरेक्टर है फिल्म के, उन्होंने, और बहुत अच्छा था। अगेन इट वाज अ सीरियस काइंड ऑफ कैरेक्टर और काफ़ी कॉमेडी पिक्चर थी, लेकिन कैरेक्टर बड़े कॉमेडी की अप्रोच उसकी वैसी नहीं थी कि यू नो ओवर द टॉप नहीं थी, रियलिस्टिक सी जोन थी। और मेरे बाल ऐसे भी चल रहे थे, तो रियलिस्टिक सी जोन थी और अनुभव बहुत अच्छा रहा और लोगों ने बहुत उसे पसंद भी किया। सुनील योर ऑसम, शेख सेज। थैंक यू शेख। विष्णु तिवारी सेज, हु इज योर फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर मेरे बहुत सारे हैं, बट जो लोग मेल में भी फीमेल में भी जो सब लोग के होते हैं वही मेरे हैं। जैसे इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिलीप कुमार साहब, फ्रॉम बच्चन साहब, टू शाहरुख खान, टू सलमान खान, टू नसीर साहब इन अ डिफरेंट जोन। उन्होंने एक अलग तरह की एक्टिंग करते हैं जो कि बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग होती है। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जो लोग लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो अच्छी एक्टिंग होती है। और एक्टिंग की परिभाषा मुझे नहीं मालूम। कई बार एक्टिंग इतनी ज़्यादा जोर पकड़ लेती है कि कैरेक्टर पीछे रह जाता है, आप ही दिखते हैं। आई थिंक प्रोजेक्ट के साथ लोगों के साथ कनेक्ट करना वो भी एक अच्छी एक्टिंग होती है। कैरेक्टर को अच्छे से कम्युनिकेट करना, हर आदमी का अपना अपना अंदाज होता है, जो अपने अंदाज में लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है वो अच्छा एक्टर है। हाँ जी। अच्छा, ये तो विजय कुमार ने क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका मैं जवाब दूंगा फुल स्टॉप। ओके। व्हेन यू आर कमिंग टू पाकिस्तान? अरे जब बोलो, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, किसी और अब्दुल साहब किसी ने मुझसे थोड़ी देर पहले ही पूछा था। मैं जैसे ही मौका मिलेगा पहला मैं आ जाऊंगा। बहुत बहुत मुझे मैसेजेस आते हैं पाकिस्तान से, बहुत लोग प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। हमारा प्यार इस तरह से बना रहे, यही मेरी मनोकामना है। सर्वोत्तम कुमार सेज योर ऑसम। थैंक यू सर्वोत्तम। जैना पटेल वांट्स टू नो व्हाट इज योर फेवरेट फूड? मेरे को आलू के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं काफ़ी टाइम पहले मैंने रियलाइज़ किया कि उनसे स्वाद कुछ नहीं होता। मैं दिन में किसी भी टाइम खा सकता हूँ। और उसके अलावा आजकल मैं थोड़ा थोड़ा हेल्दी खाना खाता हूँ। मैंने एवोकाडो, एस्पैरागस, ये सब खाना भी शुरू कर दिया है। कूल बन गया हूँ मैं। उससे थोड़ा लगता है कि व्हाट आर यू ईटिंग? एस्पैरागस। मन में चलता कि ये स्पेलिंग ना पूछ ले, लेकिन एवोकाडो, सुशी। Okay. Your best comedian, I mean your favorite comedian? मुझे राजेंद्र नाथ साहब बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो आते थे स्क्रीन के पर